everyone. Good evening. दरवाजा क्लोज कीजिए प्लीज. सभी थ्रेड निकालेंगे. थ्रेडिंग. सभी थ्रेड निकालेंगे. निकाला सभी ने थ्रेड. और हम लोग है ना काफी. और भी है ना. आप में स्टूडेंट्स और भी है ना. ये नहीं क्या कर और है ना. ओके, थ्रेडिंग स्टार्ट करेंगे. थ्रेड राइट साइड. टीथ में होली राइट साइड में फोल्ड करेंगे टाइटली. राइट हैंड. मेरा सभी का हो रहा है. प्रैक्टिस किया था घर पे. नो क्यों. बारह करेंगे. थ्रेड को राइट साइड होल्ड करना है. आउट में सी. राइट हैंड. लेफ्ट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है ऑपोजिट वाला थ्रेड माउथ वाला थ्रेड को पकड़ना है. अब इस हाथ से इन इनवर्ड ये वाला इन 2 3 4 5 6 7. ओके. देन जो हमने थ्रेड को पकड़ा है ऑपोजिट उसको छोड़ देना है. लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर से फोल्डिंग. फर्स्ट एंड सेकंड दोनों. फर्स्ट सेकंड एंड तीनों. ओके. एंड अगेन ओनली फर्स्ट एंड थंब. ओके. थंब से मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये जो सर्कल है छोटा हो जा रहा है. फिर सर्कल को भी बड़ा कर रही हूँ इस हाथ से. ठीक है. थंब से प्रेस कर रही हूँ सर्कल छोटा हो जा रहा है. फिर ये हाथ से सर्कल को बड़ा कर रही हूँ. जब मैं थंब से प्रेस कर रही हूँ तब मेरी गर्दन भी मूव होगी. देखिए. ठीक है. दोबारा बताती हूँ. थंब से प्रेस करना है तो ये सर्कल छोटा हो रहा है. सर्कल को बड़ा करना है.
ठीक है, जब थंब से मैं सर्कल को छोटा करूँ तब मेरी गर्दन हिलेगी। किया? कौन से किसका है आज? न्यू कोई है आज? नो ना? हो रहा है आपका? गर्दन? कल मैंने बताया था आप लोगों को कि ऐसे ऊपर जाता है हाथ हमारा, तो हाथ को पकड़े यहाँ पे रखना है, नीचे की तरफ नीचे आ जाए, हाथ हाथ ये जो ऊपर आना चाहिए, नीचे आ जाए, नीचे हाथ कीजिए। अभी आपको पता है यहाँ था आपका, ऊपर कैसे आ गया पता है? हो रहा है सभी का? फिर से यहाँ से क्या चल रहा है? ओके, थ्रेड का कॉर्नर मुंह में डालेंगे, राइट साइड दांतों के नीचे दबा कर रखना है। ओके, राइट हैंड क्लियर, लेफ्ट हैंड का फर्स्ट फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर को जो हमने दांतों में थ्रेड को पकड़ा है उसे पकड़ना है, सी इस फिंगर से। ओके, देन इनवर्ड काउंटिंग 7, इनवर्ड 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब जो हमने ऑपोजिट वाला थ्रेड पकड़ा था उसे छोड़ देंगे। ओके, थोड़ा सा धागा खोलना है, अभी उसी फिंगर से काम करना है, लेफ्ट वाली ही। फर्स्ट फिंगर फोल्डिंग, फर्स्ट सेकेंड बोथ, फिर तीनों, उसके बाद अगेन 1। ओके, अब होगा मैं थंब को प्रेस करूंगी तो ये जो मेरा सर्कल है, ये वाला सर्कल वो छोटा हो जाएगा, सी। फिर ये हाथ से सर्कल को बड़ा करूंगी। ओके, ये मूवमेंट के साथ साथ थर्ड मूवमेंट रहेगी हमारी नेक मूवमेंट। जब मैं थंब से जो थ्रेड को नीचे कर रही हूँ तब नेक मूवमेंट होगी, देखिए। करते करते सी प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखिए आपका करते करते ये जो हाथ है हमें यहाँ पे फोकस करना है कि हाथ को मूवमेंट नहीं होने देना ऊपर। अब मैं जानबूझ के मूवमेंट दिखा रही हूँ कि आपका क्या हो रहा है प्रॉब्लम, सी। ऐसा हुआ था आपको? ऐसा हो रहा है सबका? कहाँ आ गया मेरा हाथ ऊपर, क्यों? क्योंकि मैंने हाथ को ढीला छोड़ा है। ये उंगली का समझ नहीं आ रहा है, कौन सा 3 उंगली आप करते हो? पहले फर्स्ट फिंगर, पहले दो, फिर बाद में दोनों को ये फिर तीनों को, फिर दोबारा ओनली फर्स्ट को लिया और ऐसा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी का? हाथ हिलेगा, वहीं पे हिलाइए ना एक्सरसाइज के लिए, वहीं पे हिलना चाहिए। फर्स्ट डे सेकेंड डे होगा तो
फिर आपको याद आना चाहिए बार बार कि मेरा हाथ ऊपर जा रहा है मैं नीचे में, मेरा हाथ ऊपर जा रहा है मैं नीचे में, आपको माइंड में रखना है। होगा डेफिनेटली वो कम से कम 8-10 डेज तो वो होगा ही, बट आप लोगों को याद करना है मेरा हाथ ऊपर जा रहा है, करते करते हाथ ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो वो ध्यान देना, आपकी मिस्टेक पहले ही पता है कि ये होने वाला है, हमें पता है तो हम उसको रोक पाएंगे ना, ठीक है। कीजिए सभी कीजिए स्क्रीन पे। मैम लेफ्ट हैंडेड है, हाँ जी। मैम CTMP का डेमो दिखाने वाले हो ना आज बिकॉज एक क्लाइंट है उसको देखना था तो वो दिखाने वाले होंगे तो मैम हाँ वेट कीजिए। जो लेफ्टी है, जो मैंने राइट हैंड से किया है आप वो लेफ्ट हैंड से करोगे, दैट्स इट। जो लेफ्टी है तो वो जो थ्रेड जो है ये वो राइट हैंड में पकड़ेंगे। मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैंने ये लेफ्ट हैंड में पकड़ा है इसको, आप जो है वो राइट हैंड दूसरे हैंड में पकड़ोगे इसको, ठीक है। पोजीशन उल्टा हो जाएगा, हो रहा है सभी का। ये जो प्रॉब्लम है वो होगी, प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। सो वीडियो देखिए प्लीज, प्रैक्टिस कीजिए। कल वाले वीडियो में भी था, आज वाले वीडियो में भी है, डेली प्रैक्टिस कीजिए। सो अब हम नेक्स्ट यूज करेंगे हमारा कोमल सिजर। सिजर एंड कॉम निकालेंगे सभी, सिजर एंड कॉम। हेयर कट की सिजर कल मैंने बोला था, हेयर कटिंग कॉम। सभी का सभी निकालिए प्लीज फास्ट। निकाला सभी ने, ऑनलाइन सभी ने निकाल दिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड में सिजर को इस तरह से पकड़िए, लेफ्ट हैंड में जो टेल वाला पोर्शन है वो ऊपर रहेगा, इस तरीके से पकड़िए लेफ्ट हैंड में, ओके। कोम भी लेफ्ट हैंड में ही पकड़ना है, पहले कोम पकड़िए एंड देन सिजर लेफ्ट हैंड में इस तरह से दिखाइए सिजर को सामने, ओके। राइट हैंड रिंग फिंगर, ऊपर रिंग फिंगर, नीचे थंब, ऊपर रिंग फिंगर, नीचे थंब, लास्ट में स्मॉल फिंगर। लेफ्ट हैंड कौन सा राइट साइड?
रिंग फिंगर, थंब, लास्ट में ये जो टेल है यहाँ पे स्मॉल फिंगर, आगे रेस्टिंग, दोनों रेस्टिंग रहेगी। क्लियर? दोबारा करेंगे, निकालिए फिंगर्स निकालिए, रिंग फिंगर, थंब, स्मॉल फिंगर छोटी वाली फिंगर, आगे रेस्टिंग। ओके, सिजर चलाएंगे। अब सिजर चलाते चलाते आपकी फिंगर्स ऐसे अंदर चली जाएगी। एग्जैक्टली हो रही है, वो होगी, बट ऐसे होने के बाद आपको दूसरे हैंड की हेल्प से फिंगर्स को फिर से बैक लेना है। ओके, अंदर जा रही है मतलब आपको ऐसे ही सिजर नहीं चलानी, वरना वो हैबिट हो जाएगी। ठीक है, फिंगर्स अंदर जा रही है, दोबारा बाहर निकालनी है, अंदर जा रही है, दोबारा बाहर निकालनी है। ठीक है, दो फिंगर का प्रेशर आ रहा है, रिंग एंड थंब। पेन होगी फिंगर्स, ज्यादा दर्द होगा बिकॉज लूज नहीं है। एंगल जो होगा सी, ये स्ट्रेट एंगल होगा। अगर आप ऐसे करोगे तो स्ट्रेट हेयर कट नहीं कटेगा। एंगल जो होगा वो इस तरह एंगल होगा सी। ओके, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। राइट हैंड, रिंग फिंगर, ऊपर नीचे थंब, स्मॉल फिंगर टेल पे, आगे दोनों, आगे की दोनों फिंगर यहाँ पे रेस्ट, ऐसे नहीं, यहाँ पे ऐसे रेस्ट होगी। ठीक है, सब फिंगर्स अगर ऐसे जाती है, दोबारा उनको पीछे लाना है। डेली प्रैक्टिस करने का है। ओके, देखिए ये वाला समझ में आया सभी को? इसके बाद वाला स्टेप रहेगा हमारा, उसे कहते हैं होल्डिंग। क्या कहते हैं? होल्डिंग। सिजर को रेस्ट करना, क्या कहते हैं? सिजर रेस्टिंग, होल्डिंग। तो वो स्टेप कैसे होता है? स्टार्टिंग में हेल्प लोगे लेफ्ट हैंड की, पकड़िए इसको। ठीक है, अब सिजर को नीचे घुमाइए, रिंग फिंगर को निकालना नहीं है, बाकी सब फिंगर्स निकाल के सिजर को नीचे कीजिए। यस, नीचे कीजिए और हैंड सीधा आ जाएगा। रिंग फिंगर को नहीं निकालना है। ओके, इसके बाद स्मॉल फिंगर से पैक कीजिए एंड देन बाकी आगे जो जो फिंगर्स है उसको पैक कीजिए। दैट्स इट, सो सिंपल। ठीक है, दोबारा करें। आपको दिख रहा है वहां से? और ये सिजर इधर नहीं जाएगी, इधर आएगी। ठीक है, आपकी सिजर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, इसके लिए आ जाएगी। क्यों ऑनलाइन ऑर्डर किया था? सामने नहीं तो मिलती है। मैंने पूरा किट ऑर्डर किया था, पूरा एक्सेसरीज आना है तो उसके लिए किया। ठीक है, होल्डिंग। देखिए सिजर नीचे जा रही है तो हमारा हाथ भी सीधा हो रहा है। आप लोगों का हैंड जो है वो सीधा नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, फिर से देखिए, ये अभी मेरा हाथ कैसा है? ऐसा। अब मैं हाथ को भी सीधा कर रही हूँ एंड सिजर को भी घुमा रही हूँ। कीजिए, दिखाइए, फिर से कीजिए। यस, हाथ अब ऐसा है। देखिए सिजर के साथ साथ मेरा हाथ भी घुमा रही हूँ, मैं स्ट्रेट कर रही हूँ हाथ को। कैसा हाथ था? ऐसे। अब मैंने हाथ को ऐसे कर दिया। सी, यस, ठीक है, कीजिए फिर से। ये देखिए, हाथ भी सीधा एंड सिजर भी सीधी। ओके, स्मॉल फिंगर से इधर और बाकी की जो फ्रंट की फिंगर्स है वो यहाँ पे लॉक कर दिया हमने। ओके, ठीक है, तो इसे कहते हैं रेस्ट। सिजर को रेस्ट करते हैं एंड होल्डिंग कहते हैं। ओके, अब ऐसे ही पकड़िए सीधा। अब इसके बाद देखिए आगे की दो फिंगर और थंब को खोलना है, ऐसे लूज करना है। रीजन, इस फिंगर्स में हमको कोम पकड़ने की हैबिट डालनी है। रीजन क्या है? इस हमें कोम पकड़ने की आदत डालनी है। प्लीज मैम लेफ्ट राइट डायरेक्शन क्लियर कीजिए।
मींस लेफ्ट राइट ओके, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। राइट हैंड से सिजर चलानी है हमको। एग्जैक्टली ये हमारा राइट हैंड है। राइट हैंड की रिंग फिंगर हमने ऊपर डाली है। राइट हैंड का थंब हमने यूज किया है। राइट हैंड की स्मॉल फिंगर, राइट हैंड की दोनों फ्रंट वाली फिंगर। ओके, ये हमारा राइट हैंड है। होल्डिंग जो है वो भी राइट हैंड में ही होने वाली है, उसी हैंड में होल्डिंग है, राइट हैंड में। ओके, लेफ्ट हैंड में हमारा कोम होगा। हाँ जी, ओके, राइट लेफ्ट में कंफ्यूजिंग दूर हुआ। हमें राइट हैंड से सिजर, मैंने लेफ्ट हैंड में क्यों बोला था, बिकॉज आप लोगों को सिखाना था। मैंने सिर्फ पकड़ा है लेफ्ट हैंड में, बट चला राइट हैंड से चलाना है। राइट हैंड का रिंग फिंगर, राइट हैंड का थंब, राइट हैंड की स्मॉल फिंगर एंड फ्रंट की दोनों। ठीक है, हेयर कटिंग सिजर यूज होगी, हेयर कटिंग सिजर। ओके, अब होल्डिंग मैंने सिखाया था, राइट हैंड में ही होल्डिंग करिए। जस्ट पकड़ना क्यों सिखा रही हूँ, आप लर्नर हो, वरना हम बाद में हम डायरेक्टली ऐसे करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली हो रहा है दैट्स गुड, बट नो नहीं हो रहा है तो मैं सिखा रही हूँ कि इसको मैंने सिजर के साथ साथ मेरा हाथ भी मैंने सीधा कर दिया है। सी, स्मॉल फिंगर से टाइट कर लिया एंड मैंने बाकी के फिंगर से यहाँ पे टाइट कर लिया। इसे कहते हैं होल्डिंग, सिजर रिस्ट। ओके, इसके बाद वाला स्टेप है टू फिंगर्स एंड थंब को हिलाना, जैसे लूज हो जाए ये पोर्शन। ओके, बिकॉज हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड में जो कोम है उसको राइट हैंड में शिफ्ट करना है। ओके, शिफ्ट करने के बाद हमें बाल लेने हैं। कीजिए, शिफ्ट कीजिए कोम को, बाल लेने हैं। बाल अब किस में है, कोम में है। अब कोम के बाल जो है हमें हाथ में लेने हैं, लेफ्ट हैंड में ले लिए, मीन्स कोम में से निकल गए बाल। एग्जैक्टली, ठीक है। अब जो है ये जो कोम है, अभी आप टर्न मत होइएगा, मैं आपको टर्न होके दिखाती हूँ इस कोम को कहाँ करना है। सी, मेरा हाथ टर्न हुआ, ये थंब दिख रहा है, यहाँ तो मेरे बाल है, ये थंब जो दिख रहा है, इस थंब में मुझे ये कोम को शिफ्ट करना है। मीन्स जैसे आप ऐसे बैठोगे तो पीछे से वो कोम, समझ में आया आपका थंब क्लियर। उसके बाद सिजर को सीधा करना है। यहाँ पे मेरे बाल हैं, मैंने स्ट्रेट रखे, इसको मैं कट कर रही हूँ। फिर से सिजर को होल्डिंग, जो फर्स्ट स्टेप था हमारा, कोम को अपनी जगह शिफ्ट करना है। एंड जो बाल मेरे हाथ में कटे हुए हैं उसे मैंने छोड़ दिया है। सो सिंपल, फिर से करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रही हूँ। क्लास ऑडियो वीडियो मैंने पूछा। ओके, स्टार्ट, फिर से स्टार्ट करेंगे। सिजर हमेशा राइट हैंड से ही चलानी है। ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड की रिंग फिंगर, राइट हैंड का थंब, राइट हैंड की स्मॉल फिंगर यहाँ पे रेस्टिंग होगी, राइट हैंड की दोनों फिंगर्स आगे। ओके, अब फर्स्ट हम कहते हैं सिजर चल रही है। ये क्या हो रहा है, सिजर चल रही है। इसके नोट्स मैं खुद ही बनवाऊंगी आप लोग के, पहले जो मैं करवा रही हूँ उसमें फोकस कीजिए। ओके, होल्डिंग, सिजर के साथ साथ भी हाथ भी सीधा हो गया। देखिए सिजर कहाँ आएगी, यहाँ पे स्मॉल फिंगर से मैंने होल्ड किया है पहले एंड देन सभी फिंगर से होल्ड किया है। ओके, इसके बाद मैंने कहा था ये हमें यूज करना है, बिकॉज मैंने मेरे जो लेफ्ट हैंड में कोम है वो उसको मैं इस हैंड में शिफ्ट करूंगी।
इसका रीजन ये है कि सिजर को हमें नीचे रखना ही नहीं है। प्रोफेशनल वे में सिजर को नीचे नहीं रखना है, यहाँ पे होल्ड करके रखना है, ठीक है। वैसे नॉर्मली हैकर कैसे सिजर नीचे रखते हैं फिर उठाते हैं, फिर रखते हैं उठाते हैं। इसमें हमको सिजर को नीचे रखना ही नहीं है, इसमें होल्ड करना है, इसी में ही पूरा काम करना है। ऐसे कट होल्ड एंड दैट्स इट। सो इस सिजर को नीचे रखना ही नहीं है, ये प्रोफेशनल वे है। ओके, तो मैंने जहां तक सिखाया वहां तक हम करेंगे। स्टार्ट, सिजर चल रही है, सभी हो रहा है सभी का। वन होल्डिंग, आपको चाहिए तो हाथ से कर सकते हो। होल्डिंग 1 2, मैं स्लोली कर रही हूँ या बाल लेना है 3। बाल किस में अभी हमारे कोम में से हमें बाल किस में लेने हैं, फिंगर्स में लेने हैं। सो मैंने फिंगर्स में बाल ले लिए, मीन्स कोम में से बाल निकल गए। 4, थंब में होल्ड करना है 5, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, ये हमारे बाल हैं। कहाँ पे मैंने किया है, सी कोम को कहाँ किया, ओनली थंब में मैंने होल्ड किया, सी देखिए। ओके, इसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है। 6, जो होल्ड था उसको ये कर दिया 6। अब जो बाल है उसे कटिंग करेंगे 7, 8 होल्डिंग, कोम अपनी जगह 9, बाल जो कटे हुए हैं उसे छोड़ दिया 10। सिंपल, कभी का हो रहा है। अब न्यू आज से ज्वाइनिंग है, हो गया आपका ज्वाइनिंग। तो आपके पास अभी नहीं होगा ना, नहीं, तो कल आपको होना चाहिए था। दोबारा स्टार्ट, सिजर चल रही है। 1 means holding 1 2 3 4 5 कोम ठीक से नहीं से बराबर था। 6 7 8, फिर से होल्डिंग जो फर्स्ट टाइम सिखाया था 8, यस 9, कटे हुए बाल 10। ऑल क्लियर, स्क्रीन पे लाइए सभी। कोम को क्या बोलते हैं? हेयर कटिंग कोम, कोम को बोलते हैं हेयर कटिंग कोम। दिख रहा है सभी को, यहाँ से पतला है, यहाँ से मोटा है, और ये जो आपको टेल दिख रही है सेक्शंस निकालते हैं यहाँ से। प्रॉपर्ली दिख रहा है सभी को? ओके, हेयर कटिंग कोम। सबको स्क्रीन पे लाइए, लाइए। हाँ जी, स्टार्ट करेंगे। सिजर चल रही है, सिजर चल रही है, सभी स्टार्ट करोगे। 1 होल्डिंग 1 2 कोम शिफ्ट हो गया है 2 3, बाल ले रहे हैं 3, बाल अभी कोम में लिए हैं हमने, कोम से बाल अभी हम फिंगर्स में लेंगे 4। ठीक है, फिंगर्स में लेते लेते क्या हुआ, फिंगर्स में लिया है, कोम से निकाल दिया 4, एग्जैक्टली कोम से निकाल दिया। अब 5 6 7, फिर से होल्डिंग 8 9, कोम अपनी जगह, जो बाल काटे हैं उसे छोड़ दिया है 10। कोम होल्ड करने के बाद की स्टेप नहीं समझ आ रही। 1, ये 1 नहीं है, ये सिजर चल रही है। ओके, ये 1 रहा, ये 2 हुआ, ठीक है, ये 2 हुआ।
अब मैं बालों को ले रही हूँ, सामने सपोज मेरा क्लाइंट है, मैं क्लाइंट के बालों को ले रही हूँ कोम से। ओके, बाल अभी मैंने अपने कंघी में लिए हैं। सो मैंने जो कंघी में बाल लिए हैं, अब मैं वही कंघी के बाल मैं अपने फिंगर्स में लूंगी और कंघी से छुड़ा दूंगी। अब जो बाल है मेरे हाथ में है। ओके, अब मैं टर्न होके दिखा रही हूँ कोम को कहाँ रखना है। ये जो थंब दिख रहा है, कोम को यहाँ शिफ्ट करना है। यहाँ पे बाल है मैंने जो पकड़े हैं, सिजर को सीधा किया, बालों को कट किया, फिर से होल्डिंग हुआ, कोम अपनी जगह आ गया और मैंने जो बाल काटे उसे मैंने छोड़ दिया। अब समझा रही आप स्मिता? सिजर चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोबारा देखिए, सिजर चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ओके स्टार्ट करिए। सिजर चल रही है, 1 1 होल्डिंग, 2 वेरी गुड, 3 4 अब फिंगर में बाल आ चुके तो कोम हटा देंगे, हटा दीजिए को, 4 5 वेरी गुड, 6 6 में सीधा सीधा को सीधा करना है। ओके, 7 8 8 में सीजर जो हम कटिंग कर रहे हैं उसको होल्ड करना है, 8 9 कटे हुए बाल छोड़ दिए हैं, 10। और क्लियर? ठीक है, बुक्स निकालिए स्किन की प्लीज, वीडियो देखे डेली प्रैक्टिस करना है घर पे भी, थ्रेडिंग एंड सीजर आल्सो। ठीक है, स्किन की बुक निकालेंगे सभी, स्किन की। मैम एक डाउट है, जहाँ हम हेयर पकड़ते हैं वहां से कट करना है या उसके सामने से? नंबर आप आ जाइए, सभी देखोगे, यहाँ पे फोकस करोगे, यहाँ पे एक बार दिखा दीजिए तो डाउट क्लियर हो जाएगा। अब जो मैंने स्टेप्स दिखाया है वो हम बालों पे कैसे करेंगे वो एक बार देख लीजिए, जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इतना जल्दी नहीं होना था मुझे, बट जो डाउट है वो क्लियर होना चाहिए। पीछे आइए, ठीक है, ये देखिए सिजर हमारी चल रही है, सिजर चल रही है। ओके, 1 2, ये मैंने बाल लिए 3। ओके, बाल कोम में है, अब मैं बालों को फिंगर में शिफ्ट कर रही हूँ, 4 कोम को छोड़ दिया। अभी कितना करना है कट वो डिपेंड है हमारे ऊपर, मुझे सपोज अभी 1 इंच करना है। ठीक है, अब मेरा ये मेरे बाल यहाँ पे है, मेरा कोम यहाँ पे जाएगा, सिजर सीधी होगी, बाल जो है यहाँ से कटेंगे, सिजर फोल्ड होगी, कोम अपनी जगह आएगा, कटे हुए बाल छूट जाएंगे। दोबारा एक बार दिखाऊंगी लास्ट, सिजर चल रही है, 1 2
अब हेयर कट कौन सा उस पर डिपेंड है कैसे पकड़ना है, ठीक है, बट मैं आपको सिजर का बता रही हूँ। ये 3 कोम में बाल आ गए, 3 फिंगर्स में आ गए, 4 5 6, यहां से बाल जो लिए इसको काटेंगे 7 8 9 एंड 10। इज दैट क्लियर? या समझ गए सभी को? स्किन की बुक बनानी है हमें, नोट्स बनाने हैं स्किन की बुक में। न्यू बुक, सबकी स्किन की बुक रहेगी न्यू। फर्स्ट पेज आपको नाम लिखना है, उसके लिए लीव कीजिए, लिखना है। सेकेंड पेज जो रहेगा वो इंडेक्स के लिए कंपलसरी है, सेकेंड पेज इंडेक्स का छोड़ना है। थर्ड पेज पे आपको ऊपर हेडलाइन लिखनी है, थ्रेडिंग। हेडलाइन क्या लिखना है? थ्रेडिंग। ओके, क्लाइंट को समझ नहीं हो रही तो समझ कृष्णा करके कहती है। अब थ्रेडिंग जो हम सीख रहे हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें यूज होता है उसके बारे में हम लिखेंगे। नंबर 1 लिखोगे थ्रेड, फोर्टी नंबर ऑर्गेनिक थ्रेड रहेगा, थ्रेड नंबर 40 ऑर्गेनिक थ्रेड। ओके, नंबर 2 हाइड्रो, हाइड्रो सीजर, ब्रैकेट में लिखोगे स्मॉल। नंबर 3 हाइड्रो पाउडर, जिसे कहा जाता है चाइनीज पाउडर, देख सकते हैं। ओके, आईब्रो का पाउडर डिफरेंट आता है जिसे कहते हैं चाइनीज पाउडर। कुछ शिफ्ट कीजिए, कौन क्या हुआ? वो मुझे जो ये दिया है ना, फिर इसमें उन्होंने टिक किया है लेकिन कुछ सामान नहीं दिया। हाँ तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आगे टिक किया है दिया है। मैम बात करिए। आईब्रोज के लिए यही पाउडर क्यों यूज करते हैं? हाँ वो भी आज हम बताने वाले हैं कि हमारा पेस्ट्री पाउडर और इस पाउडर में डिफरेंसेस क्या है, क्यों यूज करना है, वो भी टॉपिक क्लियर होगा आज। ठीक है, एंड तक आ गया है तो मुझे कैमरा में दिखाना है, आप दिखा देंगे कैमरा में। आईब्रो पाउडर, नेक्स्ट लिखोगे नंबर 4 एस्ट्रिंजेंट, जेल लिखोगे, देन आएगा हमारा मॉइस्चराइजर, ठीक है। तो थ्रेडिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे आईब्रो पाउडर के आगे लिखोगे चाइनीज पाउडर, इसमें दो आते हैं चाइनीज पाउडर, एक ग्रे कलर का होता है और एक व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। लिख लिया सबने? अभी हमें पहले समझ लेना है कि ये इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड क्यों किए हैं आईब्रो।
नॉर्मली हमने देखा है हर जगह पर जाते हैं जिन्हें प्रोफेशनल पार्लर नहीं है, जो पार्लर वो क्या करते हैं, या तो आईब्रोज करने के बाद एक क्रीम पर्टिकुलर रख देते हैं कि सभी को वो क्रीम लगा के आईब्रोज के बाद घर भेजते हैं, या तो मैंने देखा है कि एस्ट्रिंजेंट रख देते हैं, आईब्रो होने के बाद कोई भी स्किन में एस्ट्रिंजेंट लगा के घर भेज देते हैं, ठीक है। बट एज अ प्रोफेशनल हमें पता होना चाहिए कि कौन सी स्किन पे आईब्रो होने के बाद हमें क्या प्रोडक्ट लगा के क्लाइंट को घर भेजना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मैंने ये तीनों चीजें लिखी हैं। अब एस्ट्रिंजेंट आप कब यूज करोगे, जब क्लाइंट की स्किन है ऑयली एंड एक्ने स्किन, ओके। जब क्लाइंट की जो स्किन है वो क्या है, ऑयली है या क्लाइंट की स्किन पे एक्ने है, तब आप आईब्रोज पाउडर, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट थ्रेडिंग के बाद कब यूज करना है, जब क्लाइंट की स्किन ऑयली है या एक्ने आपको दिख रहा है स्किन पे है, तो आईब्रोज हो जाने के बाद आप लोगों को ये लगाना है, ठीक है। आपका जो ये रूटीन है देखकर ही क्लाइंट को पता चलता है कि ये प्रोफेशनल है या नहीं है। एग्जैक्टली। नंबर 2, जेल। जेल हम लिखते हैं ऑल स्किन टाइप, बट लिखिए जेल, सभी ने सुना है ऑल स्किन टाइप जेल कोई भी लगा सकता है, बट इट्स नॉट ट्रू। जेल जो है किसी किसी को सूट नहीं होती है, ठीक है। इससे पहले बैच वाले में 4 जन थे जिन्हें जेल सूट नहीं होती है, तो आप अभी सुन रहे हो फर्स्ट टाइम, आगे चल के भी सुनोगे। जो जेल है सभी को सूट नहीं होती है, ओके। एलोवेरा जेल हो चाहे कोई भी जेल हो, सबको सूट नहीं होती है। बट रीजन क्या है ये हमारे पार्लर में रखने के लिए, कोई कोई जिन्हें जेल सूट होती है, कोई कोई स्पेशली जेल का ही रिक्वायरमेंट करता है कि हमें जेल ही लगाना है। सो एज अ प्रोफेशनल अगर आपसे कोई जेल मांगे तो आपके पार्लर में जेल होना कंपलसरी है, ओके। बट ये याद रखना है आपको खुद होके जेल नहीं लगाना है क्लाइंट को, क्लाइंट ने अगर आपको कहा है देन आपको जेल लगा के लेना है, ठीक है। नहीं तो अगर ऑयली स्किन है तो एस्ट्रिंजेंट लगाओगे, एंड ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर ही लगाओगे, ठीक है। लिख लीजिए ड्राई टू नॉर्मल। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये प्रोफेशनल की तरफ हमें इशारा करती है कि हमें प्रोफेशनल हम है या नहीं। मैम किसी ने पूछा है कैन यू रिएक्ट अबाउट जेल, मतलब जेल के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? दिस वन करीना पंजाबी, जेल के बारे में कैन यू रिएक्ट अबाउट जेल, ओके, सॉरी रिपीट अबाउट जेल। जी हाँ, मैंने जेल के बारे में बताया है कि जेल जो है हम लिख रहे हैं कि ऑल स्किन टाइप, ठीक है, हमने लिखा है, बट साइड वाइज हमें पता होना चाहिए कि जेल है कि किसी किसी को सूट नहीं होती है। इस फैक्ट है ये कि जेल जो है किसी किसी को सूट नहीं होती है, इसलिए हमें खुद होके आईब्रोज के बाद जेल क्लाइंट को नहीं लगाना है। इफ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे जेल लगा के दो, मींस क्लाइंट को पता है कि उसको सूट होती है, देन हमें जेल यूज करना है। इज दैट क्लियर? सो दूसरा ऑप्शन है अगर ऑयली और एक्ने स्किन है तो आप थ्रेडिंग के बाद एस्ट्रिंजेंट लगा के दोगे, ड्राई टू नॉर्मल स्किन है तो आप थ्रेडिंग के बाद उनको मॉइस्चराइजर लगा के दोगे। क्लियर? एस्ट्रिंजेंट एंड टोनर एक ही है क्या? हम टॉपिक वही क्लियर कर रही हूँ। हो गया क्लियर? अब इसके बाद मैं एक्सप्लेन कराऊंगी, देन हमें लिखना है एस्ट्रिंजेंट, टोनर एंड रोज वाटर। आईब्रो सीजर सभी को पता है?
काफी सारे पार्लर्स में अभी तक होता है कि अगर उनके पास रोज वाटर नहीं है तो वो टोनर यूज करते हैं, ठीक है। अगर टोनर नहीं है तो एस्ट्रिंजेंट यूज करते हैं। बहुत सारों के माइंड में है कि तीनों चीजें हम लोग मतलब एक ही जगह ये नहीं है तो ये यूज कर सकते हैं, ये नहीं है तो ये यूज कर सकते हैं। क्यों है? क्योंकि उनको उनको उनके वर्क नहीं पता है कि वो ये चीजें क्या काम करती हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमें पहले जानना है इनका बेनिफिट क्या है, इनका वर्क क्या है स्किन में, तो हम लोग मिक्स एंड मैच नहीं करेंगे। सबसे पहले आता है टोनर, इसके बारे में आप लोग पूरी तरह से जान चुके हो, 101% बोलूंगी मैं, सो इसलिए आप लोग ये देख करो। क्लेंजिंग करने के बाद हमारे जो स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं उसको श्रिंक या मिनिमाइज करने का काम करता है, ठीक है। एंड स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करता है, ओके। एक्स्ट्रा मींस व्हाट, क्लेंजिंग करने के बावजूद भी अगर थोड़ी बहुत डस्ट रह भी गई है तो टोनर उसे रिमूव करेगा। सो टोनर को तो अभी आप समझ गए हो, तो इसे तो अलग ही रखना है, इसमें तो मैच करने का सवाल ही नहीं है। टोनर को डेली रूटीन, टोनर को डेली रूटीन सीटीएमपी, ओके। अब आता है एस्ट्रिंजेंट की बात करते हैं हम लोग। एस्ट्रिंजेंट का काम क्या है? एस्ट्रिंजेंट का काम है स्किन में से एक्सेस ऑयल को रिमूव करना। नंबर 1 एस्ट्रिंजेंट का काम है स्किन में से एक्सेस ऑयल को रिमूव करना। मींस एस्ट्रिंजेंट हम ऑयली स्किन के लिए यूज करेंगे, एक्ने स्किन के लिए यूज करेंगे, जिनके स्किन में व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स है उनके स्किन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट का काम क्या है? एक्सेस ऑयल को रिमूव करना। एक्सेस ऑयल किस में होता है? ऑयली स्किन में, जिनके स्किन में पिंपल्स होते हैं, जिनके स्किन में व्हाइट हेड ब्लैकहेड्स होते हैं, जिनके स्किन में क्रश होता है, ओके। ये फर्स्ट काम हुआ। दूसरा एस्ट्रिंजेंट का काम है कि एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देता है। क्या करता है? एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देता है। कौन? एस्ट्रिंजेंट, ठीक है। तो इसका वर्क हम जान गए। तो एस्ट्रिंजेंट टोनर का कुछ मेल है, टोटली डिफरेंट है, ठीक है। अब आता है रोज वाटर। रोज वाटर आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है। रोज वाटर क्या करता है? कूलिंग इफेक्ट देता है। क्या करता है? रोज वाटर जो है वो कूलिंग इफेक्ट देता है, स्किन में ग्लो प्रोवाइड करता है। एंड जो रोज वाटर है हम फेस पैक्स में मिक्स करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। फेस पैक्स में हम दो चीजें यूज करके मिक्स कर सकते हैं। नंबर 1 है रोज वाटर और दूसरी चीज है हमारा टी ट्री ऑयल। एसेंशियल टी ट्री ऑयल, ये देखिए, एसेंशियल टी ट्री ऑयल। हाँ जी, पर्टिकुलर ब्रांड की मैं बताऊंगी, बट अभी ब्रांड की बात नहीं चल रही है। पहले हम प्रोडक्ट को जान ले, नॉलेज मिले, देन हम ब्रांड की बात जरूर करेंगे। और कौन सी स्किन पे कौन सा यूज करना है वो सब हम बाद में बातें करेंगे, ओके। पहले हम प्रोडक्ट के बारे में जान ले, ये प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोडक्ट काम क्या करता है, ठीक है। सो हम तीनों, अब आप जंगल होंगे कभी भी कि ये चीज नहीं है तो ये चीज लगा लो। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमें इसका पूरा नॉलेज मिल गया है कि ये चीज ये काम करती है, ये चीज ये काम करती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको बताना था। एस्ट्रिंजेंट का दूसरा वर्क क्या है? एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देना। अभी जो आपका जो ये पेज है कहाँ तक खत्म हुआ आपका? इंग्रेडिएंट्स हुए, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स हो गया। अभी आप लोगों को लिखना है एस्ट्रिंजेंट, जो आप लोगों को मैंने बताया वो आप लोगों को रिटन करना है। एस्ट्रिंजेंट के बारे में लिखना है। आपके पास एस्ट्रिंजेंट हो तो बताओ प्लीज। ओके, दोबारा रिपीट करती हूँ। जो एस्ट्रिंजेंट है वो ऑयली स्किन, एक्ने स्किन, पिंपल्स जिन लोग होते हैं, जिनको व्हाइट हेड ब्लैकहेड्स होते हैं,
उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एस्ट्रिजेंट का काम है एक्सेस ऑयल को रिमूव करना, दूसरा काम है एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देना, ओके। हाँ मेरे क्वेश्चन था पूछूं। हाँ हाँ एस्ट्रिजेंट जो है वो डायरेक्टली स्किन पे लगाते क्या विद मिक्सिंग किसी के साथ? नो नो डायरेक्टली। डायरेक्टली लगाते हैं। और व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स पे कैसे काम करता है? जैसे कि एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देता है, आपको पता है पिंपल्स को बैक्टीरिया की जरूरत है कि रिमूव करने के लिए, ओके। और पिंपल्स को क्या जरूरत है कि उसमें से एक्सेस ऑयल रिमूव हो जाए। पिंपल्स क्यों आते हैं? एक्सेस ऑयल होने के कारण। पहले क्या होता है, व्हाइट हेड्स आ जाते हैं, उसके बाद व्हाइट हेड्स को हमने ध्यान नहीं दिया है तो व्हाइट हेड्स का हमें ब्लैक हेड्स बन जाता है, ब्लैक हेड्स को भी हमने इग्नोर किया, देन ब्लैक हेड्स से पिंपल बन जाता है। तो सबका रीजन क्या था? एक तो बैक्टीरिया एंड दूसरा रीजन क्या था? ऑयल, एक्सेस ऑयल, ठीक है। सो एक्सेस ऑयल को रिमूव करने में ये व्हाइट एंड ब्लैक हेड्स पे व्हाइट एंड ब्लैक हेड्स पे ऐसा नहीं कहीं में आपको डायरेक्टली लगाना है, जब हम क्लीन अप करते हैं, ओके, ठीक है। पिंपल्स है तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो दिन में एक बार आपने सीटीएम भी किया, आपने टोनर लगाया, पिंपल वाला वो लगाना है, एंड दिन में एक बार आप ये लगा सकते हो। व्हाइट एंड ब्लैक हेड्स पे कब लगाना है? जब आप क्लीन अप कर रहे हो, ठीक है, क्लियर। ऑयली स्किन हो तो डेली यूज कर सकते हैं क्या? एक्सेस ऑयली स्किन है तो डेली यूज कर सकते हैं, बट वन टाइम ओनली वन टाइम हम डेली यूज कर सकते हैं। एक्सेस ऑयली स्किन है, जैसे आपकी स्किन थी, कहाँ गया देखा था एक्सेस ऑयली कल आप लोगों ने, ठीक है। Can boys use astringent too? सॉरी, Can boys use that? ऑफ कोर्स, या बॉयज भी यूज कर सकते हैं एस्ट्रिजेंट को। आईब्रो बनाने से पहले यूज करना है क्या? बॉयज को क्या नहीं नहीं, एस्ट्रिंजेंट आईब्रो बनाने से पहले यूज करना है क्या? आईब्रो हो जाने के बाद यूज करना है, ठीक है। इस टॉपिक को मैं क्लियर करती हूँ। जब आईब्रो हो जाएंगे आप लोगों के, ऑयली स्किन होगी, पिंपल स्किन होगी, एक्ने स्किन होगी, तब आपको आईब्रो हो जाने के बाद एस्ट्रिंजेंट लगा के क्लाइंट को घर भेजना है। ठीक है, क्लियर। अब मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी, पहले टॉपिक दिन बाद में लिखते हैं। नॉर्मल पाउडर, नॉर्मल इन द सेंस टेल्कम पाउडर, नॉट नॉर्मल पाउडर बोलेंगे हम लोग। टेल्कम पाउडर जो हम फेस पे यूज करते हैं वो अलग होता है, वैक्सिंग पाउडर एंड जो थ्रेडिंग पाउडर है वो अलग होता है। क्यों, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। जो वैक्सिंग पाउडर या चाइनीज पाउडर है, थ्रेडिंग पाउडर है, उसमें मॉइस्चर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मॉइस्चर नहीं होता है, मतलब क्रीम नहीं होती है, ओके। और जो हमारा जो टेल्कम पाउडर है जो हम फेस पे लगाते हैं उसमें मॉइस्चर होता है, क्रीम होता है। सो आप कभी भी हाथ लगा के देखिए, वैक्सिंग पाउडर एकदम आपको ड्राई लगेगा, सूखा सूखा लगेगा, और जो टेल्कम पाउडर है वो आपको ऐसे सॉफ्ट फील होगा, ठीक है। और दूसरा रीजन है, जब हम वैक्सिंग करते हैं या थ्रेडिंग करते हैं उस वक्त हमें वो जो पोर्शन है पूरा ड्राई चाहिए। क्या चाहिए? पूरा ड्राई चाहिए। हाँ, वैक्सिंग होगी, जो आप फेस का पाउडर है वो लगाओगे तो वैक्सिंग होगी, बट क्या होगा, बाल जो है वो अधूरे टूटेंगे, इनग्रोथ जो है वो नहीं निकलेगी, बाल जो है वो अधूरे टूटेंगे, बिकॉज वो स्लिपी हो जाएगी, हमारी जो स्ट्रिप है वो स्लिपी हो जाएगी। थ्रेडिंग में भी थ्रेड करेंगे, क्रीम है तो ऑफ कोर्स स्लिपी होगा। हम जब थ्रेडिंग करेंगे तो अभी भी थ्रेड जो है वो स्लिपी होगा। आईब्रोज भी आप एक निकालने जाओगे तो हो सकता है दूसरा निकल जाए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। सो इनडायरेक्टली मेरा कहने का मतलब है आईब्रो पाउडर एंड वैक्सिंग पाउडर में जो है मॉइस्चर नहीं होता है, वो टोटली ड्राई होता है, एंड जो टेल्कम पाउडर होता है उसमें मॉइस्चर होता है। दैट्स व्हाई दोनों डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि वैक्सिंग या आईब्रो करते समय हमें वो जो एरिया है टोटली क्या चाहिए? ड्राई चाहिए। इज इट ओके? समझ में आया सभी को? किसी की ऑलरेडी स्किन बहुत ही ड्राई होती है तो फिर भी वो पाउडर वही यूज करना। ऑलरेडी ड्राई है तो हमें से जो वैक्सिंग चूज कर रहे हैं वो ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग हम वैक्सिंग लेंगे उनके लिए, एंड देन बाद में हम मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। पाउडर वही रहेगा। Chinese powder can be used for threading and waxing as well. नो, चाइनीज पाउडर फॉर ओनली थ्रेडिंग, वैक्सिंग पाउडर डिफरेंट आता है, वो लूज आता है। तो जब भी आप कहाँ से भी परचेस करते हो आपको बोलना है वैक्सिंग पाउडर एंड चाइनीज पाउडर। चाइनीज पाउडर हम सभी को पता है वो आईब्रोज के लिए ही होता है,
काफी सालों से वही ब्रांड वही पैकेजिंग चल रही है, ठीक है। तो चाइनीज पाउडर हम हैंड्स पे नहीं यूज करेंगे, थ्रेडिंग के लिए ही बना है, थ्रेडिंग पे ही यूज करेंगे। फेस की स्किन जो है और हैंड की स्किन में आपको फर्क लगता है, बहुत ज्यादा फर्क है ऑफ कोर्स। तो इसीलिए आईब्रो के लिए आईब्रो का पाउडर बनाया हुआ है, एंड हैंड के लिए हैंड का पाउडर बनाया हुआ है, एंड फेस के लिए फेस का, ठीक है। इस टॉपिक को यही क्लोज करेंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा या हमारा क्या हो चुका, रिटर्न चल रहा है। एस्ट्रिंजेंट का काम लिखेंगे, राइट डाउन। फर्स्ट एस्ट्रिंजेंट का काम है एक्सेस ऑयल को रिमूव करना। एस्ट्रिंजेंट का काम है एक्सेस ऑयल को रिमूव करना। नंबर 2, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट लेना। नेक्स्ट हम लिखेंगे रोज वाटर। रोज वाटर का काम है कूलिंग इफेक्ट देना। कूलिंग इफेक्ट देना। नंबर 2, स्किन में ग्लो प्रोवाइड करना। मैम रिपीट करने दूंगा। रोज वाटर, जी। रोज वाटर का सबसे पहला काम है एस्ट्रिजेंट से कितने जाना, 2 ही है। 2 जन बोल रहे हैं। एस्ट्रिजेंट का पहला काम है एक्सेस ऑयल को रिमूव करना, ओके। एक्सेस ऑयल को रिमूव करना। एंड एस्ट्रिजेंट का दूसरा काम है एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देना, दैट्स इट। नंबर 2, रोज वाटर। रोज वाटर उसका पहला काम है कूलिंग इफेक्ट देना, स्किन में ग्लो प्रोवाइड करना। रोज वाटर का काम है कूलिंग इफेक्ट देना एंड स्किन में ग्लो प्रोवाइड करना। रोज वाटर हम फेस पैक में मिक्स करके स्किन में एप्लीकेशन कर सकते हैं। टोनर हमें लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम CTMP में आगे लिखने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट पेज। टीपी ऑयल का क्या? रोज वाटर में ऐसा काम है, वो भी कूलिंग ये टीटी ऑयल का बहुत सारे बेनिफिट्स है। हेयर में अलग बेनिफिट्स है, स्किन में अलग बेनिफिट्स है टीटी ऑयल के। जैसे कि स्किन में है तो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देगा, एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखेगा, ठीक है। और अगर हेयर की बात करते हैं तो हेयर में क्या होगा, अगर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होगा। ब्लड सर्कुलेशन इक्वल होगा अगर हम उससे हेड मसाज करते हैं, तो उससे अगर ब्लड सर्कुलेशन हमारा इक्वल है तो हमारा हेयर ग्रोथ का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है, अगर हेयर फॉल है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, एवरीथिंग, ठीक है। और ये जो एसेंशियल टी ट्री ऑयल है, जहाँ पे बॉडी में कहाँ आपको पेन है, हेडेक है, इवन आपको सर में दर्द है, आपने लगाया वो इम्प्रूव होगा। बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको पेन है, आपने लगाया वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। फेस में लगाना हो तो फेस पैक में मिक्स करके फेस पैक में मिक्स करके लगाओ, ठीक है। फेस पैक में मिक्स करके कर सकते हो, फेशियल में आप मसाज क्रीम में मिक्स कर सकते हो, मसाज जब करते हो उसमें मिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो टीटीएल के बहुत सारे बेनिफिट है, ये मैंने आपको रफली बताया। हम आगे जब यूज करेंगे इसकी यूजेस बहुत है, हम यूज करेंगे हर एक चीज में, हमारे हेयर कलर में यूज करेंगे, हर्बल हेयर स्पा में यूज करेंगे, स्किन ट्रीटमेंट्स में यूज करेंगे। तो आप लोगों को और आगे सीखने के लिए मिलेगा, ओके। सो नेक्स्ट पेज पे आप लिखोगे CTMP। CTMP यहाँ लिखोगे डेली क्या, यहाँ लिखोगे 1
यहाँ लिखोगे 2 C T T M B। समझ में आ रहा है कुछ? किसी का आवाज नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है? यस ये टॉपिक हो चुके हैं हमारे, ठीक है। नंबर 1 CTMP, 1 CTMP डेली किया, 2 CTMP डेली किया। सो 2 में सिर्फ दूसरे टी को अंडरलाइन करोगे। क्यों करोगे आप लोगों को पता है, ठीक है। इसके बाद ये 1 2 3 को, इसके बाद 2 पेज लीव करने, मतलब ये मिलाकर एक ये और दूसरा, बिकॉज सबके डेफिनेशन जो मैंने ओरली सिखाया बाद में लिखेंगे, आज नहीं लिखेंगे। क्लेंजर का काम किया है, टोनर का काम किया है, बिकॉज हमें बुक जो है प्रॉपर्ली बनानी है। सो ये एक पेज रहेगा और नेक्स्ट एक पेज, दोनों पेज आपको लीव करके नेक्स्ट लिखोगे। नेक्स्ट आएगा हमारा हेडलाइन आएगी वीकली क्या। आपने पेयर बनाया? आपने पेयर बनाया? हमारा यहाँ से कॉपी नहीं चल रही है, इसको क्या करते हैं पहले लिखी है। मैम कॉफी लोगी? कॉफी और आया है? हाँ कितना? ठीक है सही। 1 2 3 नहीं कितना पैसा वो 20 वैसे के छोड़ दो, मैं दे एक ही देती हूँ। हाँ ओके। थ्रेडिंग एंड हमारा यही हुआ ना ओनली। वीकली किया, नेक्स्ट पेज ये समझ में आया। इस पेज में जो हेडलाइन है वो पेज भी लीव करना है और नेक्स्ट पेज भी लीव करना है, ठीक है। वीकली किया, लिख लिया। नंबर 1 होगा क्लेंजर, सेम जो टाइमिंग होता है 2 to 3 मिनट्स। नंबर 2 स्क्रब, अब स्क्रब के बारे में थोड़ा जानेंगे। स्क्रब का काम क्या है वो मैं अभी नहीं बता रही, बट टाइप्स ऑफ स्क्रब के बारे में जानेंगे, ठीक है। मैम स्क्रब एक होता है माइल्ड, थोड़ा जोर से बोलना है। हाँ माइक। स्क्रब एक होता है माइल्ड स्क्रब होता है, दूसरा स्क्रब होता है हार्ड स्क्रब। माइल्ड होता है हार्ड। ओके, स्क्रब सभी ने देखा है, यूज किया है, सभी ने फील किया है, सभी ने, ऐसा कोई है जिनको स्क्रब नहीं पता है, ठीक है। तो स्क्रब आप लोगों को नहीं पता, ठीक है, मैं मंगा दूं बाहर से, ठीक है। स्क्रब, स्क्रब क्या होता है, जब हम हाथ में लेते हैं उसमें बीड्स होते हैं, इस तरीके से दिखते हैं, इस तरीके से हैं, ठीक है। बट ये जो बीड्स होते हैं काफी हार्ड होते हैं स्क्रब में। स्क्रब में बीड्स होते हैं, सभी को पता है, स्क्रब निकालते हो तो वो बीड्स होते हैं काफी हार्ड होते हैं, जैसे क्रश निकल जाए, वाइटेड ब्लैकेट्स निकल जाए, ओके, स्किन की डेड लेयर जो है वो रिमूव हो जाए, वो स्क्रब सभी को पता है। दूसरा एक स्क्रब आता है, दिखता है बीड्स ऐसे, बट जब आप हाथ में लेते हो फील करते हो तो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, तो उसे कहते हैं माइल्ड स्क्रब, ठीक है। दूसरा एक वाइट स्क्रब ऐसा आता है, ये दिख रहा है बीड्स, पर जब हाथ में लेते हो तो हाथ में भी फील नहीं होते, उसी वक्त वो पिघल जाते हैं, उसे भी कहा जाता है माइल्ड स्क्रब, ठीक है। सो ये मैंने वीकली केयर के बाद हमें हाफ पेज लीव करना है कि कब कब हमें माइल्ड स्क्रब यूज करना है और कब कब हमें हार्ड स्क्रब यूज करना है, वो टॉपिक हम बाद में यूज करेंगे, बाद में हम क्लियर करेंगे, ठीक है। सो समझ में आया इसके बारे में, बट इनका वर्क क्या है और कौन से स्किन में कब यूज करना है वो हम बाद में सीखेंगे, ठीक है, सीक्वेंस वाइज सिखाएंगे। स्क्रब के बाद आएगा हमारा फेस पैक, फेस छोड़ने का अभी नहीं, अब मैं बताऊंगी। फेस पैक,
ओके। फेस पैक, अभी फेस पैक का एप्लीकेशन टाइमिंग हम लिखेंगे। फेस पैक अगर ऑयली स्किन पे लगा रहे हो, ऑयली एक्ने, तो उसका टाइम रहेगा 20 to 25 मिनट्स। ओके। इफ ड्राई स्किन पे यूज कर रहे हैं तो 10 to 15 मिनट्स। इफ नॉर्मल स्किन पे यूज कर रहे हैं then 15 to 20 मिनट्स। ये फेस पैक का टाइमिंग है। किसमें? वीकली केयर में। सभी में सेम नहीं होगा, वीकली केयर में। ओके। अब सबसे लास्ट हमारा क्या आता है प्रोडक्ट, बताना चाहेगा? डेली केयर में मॉइस्चराइजर यूज करते हैं हम लोग। आप इसमें भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, बट सनस्क्रीन लोशन वेरी गुड। ठीक है। तो आप इसमें, आप वीकली केयर में इसमें आप मॉइस्चराइजर लिख सकते हो। मैं क्यों नहीं लिखा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये वीकली केयर आप कौन से टाइम में कर रहे हो, मॉर्निंग में कर रहे हो, इवनिंग में कर रहे हो, या रात में कर रहे हो। ठीक है। दैट्स व्हाई मॉइस्चराइजर नहीं लिखा रही हूँ। वो आप लोग मॉइस्चराइजर डिपेंड है आप किस वक्त कर रहे हो। अगर नाइट टाइम में कर रहे हो तो नाइट क्रीम यूज करनी है। ठीक है। तो मॉइस्चराइजर नहीं लिखाऊंगी, ओनली लिखूंगी एसपीएफ। एसपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? सन प्रोटेक्शन। कौन सा स्क्रब किस स्किन में यूज करते हैं? ओके। इतना लिखने के बाद आपका एटलीस्ट हाफ पेज है, वो हाफ पेज हमें लीव करना है। जो सवाल पूछा गया है कि माइल्ड स्क्रब कौन से स्किन पे कब यूज करना है, हार्ड स्क्रब कब यूज करना है, कौन से स्किन पे यूज करना है, स्क्रब के बेनिफिट क्या है, वो हम इस हाफ पेज में लिखेंगे। ठीक है। अब टर्न कर लीजिए पेज को। जो जो मैंने लिखा है प्लीज घर में जाके बुक को पढ़ना है। और ये हमारा ओरली हो चुका है, अब रिटर्न हुआ है, तो आई थिंक सो अब मैं पूछूंगी तो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है। बिकॉज ये बेसिक चीजें हमारी हो जाएगी, देन हमको प्रैक्टिकल करने के बाद ये बुक सामने रहेगी तो बहुत ही इजी जाता है। ठीक है। सो हम अब स्टार्ट करेंगे। एसपीएफ है, सी ये एसपीएफ आप पकड़िए, एक ही जना देखिए एसपीएफ आपको 30 दिख रहा है लिखा हुआ उस पे, एसपीएफ 30 सबको दिख रहा है जी। मैंने स्टूडेंट को जो एसपीएफ दिया है उस पे 30 लिखा हुआ है। अब जो मेरे हाथ में है एसपीएफ 50 लिखा हुआ है। ओके। सो आप सभी लोग जानते हैं कि एसपीएफ 50 आता है, 40 आता है, 30 आता है, 20 आता है, 60 आता है, 70 आता है। तो हम कैसे जानेंगे कि हमें एसपीएफ कैसे चूज करना है? ठीक है। मेन टॉपिक है। सो आई थिंक सो जो टाइम में हमें ये एक टॉपिक करके ही क्लोज कर देंगे। ठीक है। ये थोड़ा टॉपिक रहेगा क्योंकि मैं आपको बहुत सारे डेमोस दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, मैंने बोला वो कौन सी कंपनी का सर। ये देखिए इसमें 50 है जिन्होंने नहीं देखा है। सो जो न्यू अभी पेज रहेगा उसके ऊपर आप हेडलाइन लिखोगे एसपीएफ, यहाँ पे लिखोगे सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको राइट साइड में लिखना है SPF 20, 30, 40, 50, 60, 70 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। अब SPF चूज करते समय हमें क्लाइंट से क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है। ये दो हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें खुद ब खुद आंसर मिल जाता है। थर्ड वन जो हमें चीज चाहिए
अब कैसे वो हमें डेमो करके दिखाना है, ठीक है? क्या लिखा है? मैंने बताया। सॉरी, आप आ जाइए। यहाँ बैठ जाइए, यहाँ पे फोकस, अब बैठ जाइए। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन पूछना है हमें, ओके? तो हम इनसे सवाल पूछेंगे। ये क्लाइंट मेरे पास आई हुई है कि इनको एसपीएफ सजेस्ट करना है, इनको एसपीएफ देना है, तो मैं इनसे सवाल पूछूंगी। ये आपका एज क्या है? उन्होंने मुझे बताया है 28, मींस मैं किसको टिक मार्क करूंगी? उसका एज है 30, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया हमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हमने क्या पूछा? एज, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है, उनसे हमें पूछना है कि वो काम क्या करते हैं, उनका वर्क क्या है, ठीक है? तो हम पूछेंगे, डी आपका जॉब करते हो, वर्क करते हो, कुछ आपका काम क्या है? हम घर पे आरडी, तो ऐसा कोई मतलब आरडी में आपको बाहर जाना होता है ग्रुप वगैरह में, ऐसे कुछ में? तो ग्रुप में अभी भी आप बाहर जाते हो पहले जाते थे, मतलब अभी लॉकडाउन जब खत्म होगा तो मीन्स आप जाते हो बाहर, ग्रुप में काफी होता है या थोड़ा? तो उन्होंने मुझे कहा है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, तो मैं इसी को ही टिक करूंगी, नीचे नहीं जाऊंगी, एज पे ही टिक। अगर उन्होंने मुझे कहा होता कि बहुत जाना होता है तो मैं एक लेवल नीचे आऊंगी। क्या बहुत होता है, किसी किसी का वर्क होता है ना, मॉर्निंग में जाते हैं शाम तक रहता है, तो मैं नीचे टिक करूंगी, बट मैं इधर ही हूँ। थर्ड जो है, ये क्या था हमारा? थर्ड आंसर हमें खुद ब खुद कैसे मिलेगा? स्किन को एनालाइज करना है कि ऑलरेडी उनके स्किन में सन से कोई डैमेज हो चुका है। ट्रीटमेंट याद है सभी को? पेज खोलिए ट्रीटमेंट का सभी। उसी ट्रीटमेंट में से देखिए इनके स्किन में आप लोग को कुछ वो प्रॉब्लम दिख रही है, उसमें से कुछ ऑनलाइन या डार्क सर्कल्स, वेरी गुड। नेक्स्ट, पिगमेंटेशन, नेक्स्ट पिगमेंटेशन, नो पिगमेंटेशन तो नहीं है। यस, टैन बोल सकते हैं, या जिन्होंने टैन बोला है टैन बोल सकते हैं, क्योंकि आपका ओरिजिनल स्किन टोन ये नहीं है, अभी धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज हुआ है। एग्जैक्टली वो दिख रहा है टैन, मतलब थोड़ा सा टैन हुआ है, पहले आपका स्किन टोन ऐसे नहीं था। आई एम राइट? सो मुझे लिटिल बिट टैन दिख रहा है इनके स्किन में। क्या दिख रहा है मुझे? टैन दिख रहा है, ठीक है? बट मुझे इतना भी टैन नहीं दिख रहा है जैसे हमने कल आपकी स्किन ट्रीट की थी, ठीक है? जैसे मैंने इतना भी मुझे टैन नहीं दिख रहा है जैसे हमने इनकी स्किन ट्रीट की थी, तो भी मुझे इतना नहीं दिख रहा है, तो भी मैं यहीं पे ही रुकूंगी। ओके, अब ट्रीटमेंट की बात आती है। अंडर आई डार्क सर्कल, वो हम सीटीएनपी कौन सा देंगे इनको? 1 और 2? सिंपल, सीटीएनपी 2 तो हमने दिया है, बट एसपीएफ कौन सा दोगे? अब क्लोज जाके थोड़ा सा फिर दिखाइए, समझ में आया? अननेसेसरी हमको प्रोडक्ट मतलब लेवल को बढ़ाना नहीं है। कल जैसे उनकी स्किन थी, उनका टैन काफी था, तो हमने लेवल बढ़ा सकते थे। देख लिया? दूर से देख रहा, थोड़ा सा इनको दिखाइए। ओनली ट्रीटमेंट की जरूरत है, सीटीएमपी 2 की जरूरत है। ओके, टैनिंग जो है वो लिटिल बिट है, ज्यादा नहीं दिख रहा आप लोगों को? नॉर्मल है। यहाँ पे नोज पे ऑयल आता है मॉर्निंग में, यहाँ यहाँ और यहाँ पे ऑयल आता है। सबसे एसपीएफ नहीं देता है ना कुछ ऐसे। आपको बताऊंगी आ गया, पहले इसको क्लियर करें, ठीक है? सो थोड़ा सा आप जाते जाते इनका ध्यान से देखिए। दूर से ऐसे लग रहा है, पर आप क्लोज जाओगे तो आपको इतना टैन नहीं दिखेगा। हाँ, थोड़ा बहुत 1 टोन या 2 टोन में चेंजेस है। इनका जो रियल स्किन टोन है
1 और 2 में ज्यादा नहीं है, आई एम राइट, मुझे दिख रहा है वो, ओके। सो मैं 30 पे ही तीनों आंसर्स को वहीं पे रुका दूंगी, SPF 13 को सजेस्ट करूंगी। और CTMP कौन सा, डेली केयर नंबर 2, क्लियर, थैंक यू। एज के ऊपर लगाना है। हाँ जी, SPF में चूज करते इसमें नंबर पहले तो एज पे रहता है, एज है तो एज पे हम टिक कर रहे हैं, उसका एज है 30 बताया, उसने अपना काम बताया कि थोड़ा बहुत उसको धूप में जाना होता है, थोड़ा बहुत बट ज्यादा नहीं। अगर उसने कहा होता बहुत ज्यादा जाना होता है तो मैं 30 की जगह 40 को टिक करती थी, उसने मुझे कहा थोड़ा, और उसका मुझे आंसर मिल गया है, मतलब मैं उसके स्किन को खुद एनालाइज कर रही हूँ। उनके स्किन में मुझे थोड़ा सा टैन दिख रहा है, ज्यादा नहीं, जो मुझे लेवल नीचे जाना पड़े। मैं 30 दूंगी तो उसका जो 1 टू जो टैन है वो उससे हट जाएगा, बिकॉज SPF का काम ही वही है। क्लियर, आप आ जाइए फिर से, तो एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अभी इनका मैं कल का क्लास में तो मैं हाँ हो जाएगा। और कोई है आप ज्वाइन हो गए हो आज से, यही अच्छा। आपको ड्यूटी करके डायरेक्टली यहाँ पे अभी उनके स्किन में इनके स्किन में क्या डिफरेंस है, क्या है, हम सजेस्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या पूछना है, एज पूछना है टाइम की। मैम आपका एज क्या है, 36 बोल रहे हैं। सेकंड मैम आपका काम कुछ वर्क, आप जॉब वगैरह करते हैं, हाउस वाइफ है, मतलब धूप में आपको जाना नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, तो उन्होंने मुझे कहा है नहीं होता है। सेकेंड का भी मिल गया है तो मैं 40 पे ही रुक रही हूँ, ठीक है। अब थर्ड मुझे स्किन एनालाइज करनी है, इनकी स्किन में मुझे दिख रहा है, आज कौन दिख रहा है कल से, कल जो था स्किन, आपको क्या फील होता है, मेरी बेटी लगा के देखती हूँ। ऑफ कोर्स या एटलीस्ट मुझे 2 टोन चेंज लग रहा है, आपको लग रहा है 2 टोन फेयर दिख रही है मुझे कल से स्किन में, कितनी टोन, 2 टोन। तो अगर हम कल से कंपेयर करते थे तो मैं इनको डायरेक्टली, अभी इनका स्किन ये कह रहे हैं मैं धूप में नहीं जाती हूँ, ठीक है, तो मैं इनको डायरेक्टली ये वाला सजेस्ट करती थी, इनका स्किन कल का स्किन देखकर। बट आज का जो स्किन है जी, ऑनलाइन वाले भी बोल रहे हैं शी इज लुकिंग मच बेटर। ऑफ कोर्स वो तो है, वीडियो में देखोगे बिफोर आफ्टर, हाँ कोई भी हम ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें डेफिनेटली फर्क आएगा, कोई भी स्किन हो, ठीक है। मैं इसलिए अभी इनको बुलाया तो मैंने सोचा अब मैं उन्हें कैसे बताऊं, क्योंकि मुझे कल वाला स्किन याद आ रहा था। या ऑफ कोर्स डेफिनेटली 2 टोन फर्क लग रहा है मुझे, 2 टोन मुझे तो लग रहा है, ठीक है। सो 50 मैंने इनको सजेस्ट किया है, अगर कल वाला स्किन होता तो मैं इसको 60 जरूर सजेस्ट करती थी, आज मुझे नहीं, क्योंकि इनका नेचुरल स्किन टोन भी है वैसे, बट उनका अभी भी जो नेचुरल स्किन टोन है उनका नेचुरल स्किन टोन ही है, वो टैन नहीं है। अभी टैन बोलोगे तो एक लेवल और हट सकता है, ओनली 1 लेवल हट सकता है अगर उसको हम ट्रीटमेंट देने चाहते हैं, ठीक है। सो कौन सा सजेस्ट करूंगी, 50। अगर कल वाला सिचुएशन होता, मींस एनालाइज कर रही हूँ कि धूप में वो जो स्किन बर्निंग एंड और बहुत हो चुकी है, तो मैं क्या सजेस्ट करती थी, 60। क्लियर, या थैंक यू। सिंपल। अभी और एक लास्ट रहेगा, आप आ जाइए, आपके आपके ग्रुप में आप ही के लिए था ना। फर्स्ट क्वेश्चन आप ही पूछोगे, मैं 40 में नहीं जा रही हूँ, फ्री है 30 लिखूंगी, बिकॉज उनकी स्किन जो है मुझे सेंसिटिव दिख रही है, ओके।
मुझे थोड़ी सेंसिटिव दिख रही है, इसलिए मुझे इन्होंने 34 बताने के बावजूद भी मैं 40 में नहीं गई हूँ, ओनली 30 में ही गई हूँ, बिकॉज उनकी स्किन मुझे ऑलरेडी सेंसिटिव दिख रही है। ठीक है, नंबर 2 आप क्या पूछोगे? वो हमारी क्या बोलते हैं, क्लाइंट को सब पता है क्या पूछना है, बट ओरिजिनल क्लाइंट से जैसे दिए हुए तो वैसे मैम आप क्या काम करती है? बाहर जाती है दूसरे में। ठीक है, तो क्या करना है, 30 पे ही रुकना है। ओके, थर्ड हमें आंसर मिल गया, स्किन एनालाइज करोगे तो खुद ही आंसर मिल जाएगा। स्किन से आपको क्या फील हो रहा है? मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा बार ऊपर देखिए। मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे Nothing? आवाज आ रही है। ना मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत फील हो रही है। आ रहा है। ओके, कुछ भी मुझे फील नहीं हो रहा है। जो एक टोन आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा एक टोन बढ़ सकता है, वो हमारे SPF 30 से भी बढ़ सकता है। SPF काम ही करता है वो। ठीक है, तो इनको मैं SPF 30 ही दूंगी। क्लियर? थैंक यू। लास्ट आप आ जाइए। इसके लिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि इनके लिए जो वन टोन आपको दिख रहा था, अब इनमें आपको क्या दिख रहा है वो मुझे बताइए। ठीक है, इनसे एज नहीं पूछते, हम जान जाते हैं एज सपोज 30 हम लिख देते हैं। ठीक है, बार-बार सभी से एज पूछना है सो एज सच में रियल एज बताता नहीं बताता है। सो इनका एज मैंने 30 लिख लिया वहाँ पे सपोज। ओके, सो इनके स्किन में आपको क्या दिख रहा है? नथिंग। थोड़ा बहुत अगर दिख भी रहा है वो हमारा SPF काम कर देगा, तो ओनली 30। तो लेवल्स कैसे नीचे जाना है समझ में आया? और एक लेवल दिख रहा है, कंटिन्यू मैं बाहर रहती हूँ, कंटिन्यू सुबह 6 बजे से अभी तक बाहर नहीं। बाहर में धूप में नहीं धूप में है, कंटिन्यू धूप में। तो एक मतलब लकी हो कि आपको डैमेज नहीं हुआ। हाँ, ठीक है, बट आप SPF 30 लगाकर घर से निकला मेरा अभी 30 पर है, तो 40 भी चलेगा। क्योंकि पूनम आपकी स्टूडेंट ट्रीट कर रही है ना, इसलिए मुझे सन डैमेज या ऐसा कुछ अगर आपको बता दी, वो बताते रहती है, वो ट्रीट करती है, फेशियल वगैरह करती है। सो इनका एज हमें पता नहीं था, तो ये मुझे कह रहा है 35। तो अभी ये मुझे दूसरा ऑप्शन भी बताया कि मुझे सन में बहुत ज्यादा बाहर जाती हूँ, 35 एज है ऑलरेडी, तो उसको मैं 40 सजेस्ट कर सकती हूँ। क्लियर? ठीक है, थैंक यू। लास्ट एंड फाइनल आप आ जाइए कि ज्यादा लेवल हम कैसे नीचे जाएंगे। ओके, लास्ट एंड फाइनल तो हम यही सेशन को क्लोज करेंगे। आपको एज का आइडिया? तो कोई गैलेक्सी डरा दिया। 13 बोला है, 13 बोला है, तो 15 भी आता है। क्या आता है? 15 आता है। ठीक है, तो ये हमें एज मिल गया है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन क्या है? और आप कुछ जॉब वगैरह करते हो, वर्क करते हो? नहीं, 13 हो तो आप स्कूल वगैरह जाते हो। ठीक है, तो स्कूल का टाइमिंग वगैरह ऐसे है कि धूप में वगैरह जाना पड़ता है, फ्रेंड्स के साथ कटे बाहर धूप में का होली ट्यूशन धूप में जाते हो। 2 बजे जाते हो, धूप होती है उसमें। कितने बजे जाते हो? वापस कभी आते हो? तो घर से काफी दूर है आपका ट्यूशन? कितना दूर है? 134 किलोमीटर। तो इन्होंने मुझे कहा है इनका एज है 15, तो मैं 20 में आ जाऊंगी क्योंकि वो धूप में जा रही है। ठीक है, अब उनका डैमेजेस हमें देखना है कि स्किन में ऑलरेडी कितना डैमेज आ चुका है। सो क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले स्कार्स दिख रहे हैं। स्कार्स मींस व्हाट? कल बताया था व्हाट, कौन से स्कार्स होने के बाद? हाँ, स्कार्स दिख रहे हैं। नंबर 2 अनइवन स्किन टोन दिख रहा है। नंबर 3 टैनिंग काफी से दिख रहा है। ओके, तो उनको एज को देखकर मैं इनका जो फेस वगैरह जो है वो देखकर मैं इस लेवल पे जाऊंगी। स्किन एनालाइज के बाद मैं यहाँ पे जा सकती हूँ। ठीक है, एक 1 मंथ के लिए हम इन्हें ये देंगे। 1 मंथ के बाद अगर उनका जो 1 ट्यूब खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर स्किन को एनालाइज करेंगे। हो सकता है हम 20 पे चले जाए, बट एट प्रेजेंट मैं इसको 30 दूंगी।
क्लियर? तो 15 से 30 कैसे आ गए? एज एंड ऑल समझ में आया? ठीक है, या थैंक यू मैम। कौन सी एज तक हम सजेस्ट कर सकते हैं देना? और अभी 13 साल की है। हाँ कर सकते हैं, इससे क्योंकि कम या ज्यादा है? हमें एक्चुअली 18 प्लस करना है, बट इसका ऑलरेडी डैमेज हो चुका है और जो मैं प्रोडक्ट सजेस्ट कर रही हूँ वो 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। बोर्ड That's दिखाने why एक मैं सेकंड suggest कर रही हूँ, ठीक है? बाकी प्रोडक्ट्स मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। क्लियर? बाकी प्रोडक्ट जो है केमिकल बेस है, जो वो 18 प्लस से। गुड क्वेश्चन, ठीक है? तो ये आप लोगों ने लिख लिया ऐसे, जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिख लीजिए। आंसर क्या मिलेगा? यहाँ पे लिखोगे स्किन एनालाइज, लिख लीजिए। स्किन को एनालाइज करना है। मोदी के अब इसके नीचे भी पेज को लीव कर दो, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन किया वो हम आगे चल के लिखेंगे जब हमें टाइम मिलेगा। स्किन को पहचानना, हिंदी में लिख सकते हो। स्किन को पहचानना है, स्किन को देखना है, हिंदी में परखना है। ये हो गया सबका? मैंने सभी बैचेस में जितना क्वेश्चन कंप्लीट किया उतना कर लूं। मुझे पूछना था, मेरा एसपीएफ आपने कैसे किया? मतलब मैंने अभी 35-36 एज है, वर्क नहीं है, हाउस वाइफ हूँ, तो 2 कदम आगे मतलब स्किन प्रॉब्लम है इसलिए 60 आएगा एसपीएफ। और अगर नहीं, कल तक जो कंडीशन थी उसमें, बट अभी मैं एक लेवल ही नीचे जाऊंगी। पता और 50 का पता है, स्किन देख के अभी अभी जो आपका कंडीशन उस वक्त, मतलब इतना टाइम कम हो तो कल जितना ज्यादा था तो मैं 60 में जाती थी। अच्छा कल का जैसे फेस था मेरा, हाँ। वैसा तो 60 में जाता है। 60 या ऑफकोर्स, जैसे कि इनका है बट इनका एज कम है। अगर इनका एज आपके जैसा होता तो वो 60-70 में भी जाती थी। वो स्किन जो देखते हो, मतलब आप केयर करो थोड़ा स्किन, एज के हिसाब के स्किन बहुत टैन हो गई है। ठीक है, अभी आप पार्लर का सीख रहे हो, आपको स्किन अपनी बनानी है। ठीक है, जिस दिन प्रोडक्ट खरीदने होंगे मुझे बताना, मैं आपको सजेस्ट करूंगी क्या क्या लेना। ओके, डोंट वरी, हमें पता नहीं होता है, अभी हम लोग सीख रहे हैं तो हमें पता है, तो हमें केयर करना है ना जी। ओके, सो लास्ट है टॉपिक, तो हमारा जो क्वेश्चन है सभी आज के इक्वल हो जाएगा मैं चाहती हूँ। तो लास्ट टॉपिक इसी के अकॉर्डिंग है, मेन टॉपिक है वो भी। फिर से सनस्क्रीन हाथ में ले लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सनस्क्रीन चूज कैसे करना है, 20-30 तो आपने कर लिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ओके SPF 30, यहाँ पे 50 है SPF, उसके बाद है PA ट्रिपल प्लस, क्या है प्लस प्लस प्लस। अभी आपके हाथ में कौन सा है? प्लस है। तीनों प्लस है, तो जरूरी नहीं है सभी प्रोडक्ट में ये जो 3 प्लस है 3 के 3 ही हो। किसी प्रोडक्ट में आपको जो प्लस है 1 प्लस दिखेगा, किसी प्रोडक्ट में आपको 2 प्लस दिखेंगे, किसी प्रोडक्ट में जैसे इसमें 3 है 3 प्लस दिखेंगे। ठीक है, तो हमें चूज कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मार्केट में हम प्रोडक्ट लेने जाएंगे SPF 20, 30, 40, 50, इसके बारे में हमें पता है क्या लेना है, बट उसके साथ साथ हमें ये भी देख के लेना है कि एक प्रोडक्ट में जो हम ब्रांड ले रहे हैं उसमें 1 प्लस है या 2 प्लस है या 3 प्लस है। ठीक है, अगर ब्रांड ओके, सबसे पहले मैं बताना, आप मुझे बताओगे स्किन की स्किन की सन की जो हार्मफुल रेजेस है वो कौन सी रेजेस है? अल्ट्रा वायलेट रेजेस। ओके, कितनी है? 3 है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ओके, तो
तीन है हमें पता है। ए मीन्स व्हाट? एजिंग, बी मीन्स बर्निंग, सी मीन्स स्किन कैंसर होने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। ये तीन हमें पता है, ये है रेजेस, ठीक है। सो हमें ब्रांड में प्रोडक्ट में देखना है, अगर एक प्लस है तो हमें जानना है, सपोज इसमें ओनली वन प्लस है तो हमें जानना है इसमें से सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट डाला हुआ है जो एजिंग प्रोसेस को डिले करेगा, बाकी ये दो इंग्रेडिएंट्स नहीं है, मींस बर्निंग प्रोसेस से प्रोटेक्शन नहीं होगी, स्किन कैंसर होने के चांसेस जो कम है वो नहीं इफेक्ट करेगा। क्लियर? अगर दो प्लस, अभी मेरे प्रोडक्ट में 2 प्लस है ऑलरेडी, ठीक है। सो हमें जानना है हमारे प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स है सिर्फ है कि एजिंग प्रोसेस डिले हो सकती है, बर्निंग से प्रोटेक्शन हो सकती है, बट स्किन कैंसर होने के चांसेस जो कम होते हैं वो उसमें इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं है, ठीक है। 3 प्लस लिया है मींस क्या है इसमें इंग्रेडिएंट्स? एजिंग प्रोसेस डिले हो सकती है, बर्निंग प्रोसेस से प्रोटेक्शन मिल सकती है, स्किन कैंसर होने के जो चांसेस है वो कम हो सकते हैं। सो मार्केट में अगर आपको एक प्लस वाला ओनली 1 प्लस है तो प्रोडक्ट खरीदोगे? 2 प्लस है तो प्रोडक्ट खरीदोगे? 3 प्लस है तो प्रोडक्ट खरीदोगे? क्लियर? वेरी सिंपल। तो अब जब खरीदने जाओगे तो हमें क्या क्या देखना है? फर्स्ट तो प्लस देखना है। अभी जो मोदी केयर का हमारा जो प्रोडक्ट है 20, 30, 40, 50 देखोगे बट 3 प्लस है, इसमें तीनों रेजेस के इंग्रेडिएंट्स हैं, इसीलिए बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में 3 प्लस नहीं होता है, बस यही पे मेरे को ये क्लियर करना था। एक बार सीजर चला देते हैं, सभी सीजर निकालिए। कोई सवाल है? नीचे आया क्या? एक सवाल है। हाँ, ये जो 30 प्लस 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 है ना, वो जो हम एज पूछते हैं क्लाइंट को, वो 30 है ना, एज के हिसाब से करते हैं 30। हाँ, वो जो दिखते हैं ना 30 प्लस का, 30 का, वो 30 का एज होता है। नहीं, एज नहीं है। हमें वो एक्चुअली क्या है कि हमें कौन सा लेना है। यहाँ पे प्रोडक्ट है 30, सपोज ये 30 वाला है, ये 40 वाला है, ये 50 वाला है, ओके। हमें यहाँ पे हमने कलेक्शन कर लिया है कि क्या है, हमें पता है कि अगर हमें 50 लेना है तो ये प्रोडक्ट में जिसमें 50 लिखा होगा वो लेंगे, वो नंबर्स है, ठीक है, जिसके लिए जो प्रोडक्ट बना हुआ है। क्वेश्चन था जो ये एसपीएफ लिया मैंने, तो उसका जो स्किन पर कौन सा तो ये वाला ये एक्चुअली स्किन टोन नहीं, ये जो है ना लोशन है, मतलब ये बहुत ज्यादा ऑयली होती है ना उनके लिए मैट दिख रहा है, तो ये लोशन है, सनस्क्रीन लोशन, ओरिजिनली अलग से, ठीक है। सो ये लोशन है, लोशन मैंने आप अभी आया मैंने उसी सिखा दिया लोशन जो रहते हैं ऑयली। लास्ट 5 to 7 मिनट्स में हम अपना सेशन खत्म करेंगे, देन सेशन को क्लोज करेंगे। कैमरे पे जाना। राइट हैंड, रिंग फिंगर, थंब, स्मॉल फिंगर, आगे दो होल्डिंग, ये पहले हो चुका है। सो कैमरा में फीड है तो मैं स्पीड में बताऊंगी, ठीक है। सीजर चल रही है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Once more, scissor चल रही है fast. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. तो आपको घर में क्या प्रैक्टिस करनी है? सिजर चल रही है, होल्डिंग, फिर से ऊपर है, सिजर चल रही है, होल्डिंग। और दूसरा ध्यान देना है, जैसे फिंगर्स आपकी आगे आती है, आगे आते चलाना नहीं है, वो हैबिट हो जाएगी। फिंगर्स को पीछे करके लॉक करना है, ठीक है? एंगल कैसा रहेगा? ऐसा। जब सिजर आप घर में चलाना सीखते हो, जब दीवार पे ऐसे रखना है, तो ये एंगल सीधा आएगा। आदत हो जाएगी रेस्ट करने की, ये रेस्ट कर रहे हो, देन बाद में आपको आदत हो जाएगी ये आपका स्ट्रेट ही रखना है। ओके, तो दीवार पे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट चलाने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कोई डाउट? मुझे कॉलेज क्या क्वेश्चन? कॉलेज टाइम में कौन सा एसपीएफ यूज करना है? ऊपर करो नहीं वही पूछ रहा है, कॉलेज टाइम में कौन सा SPF? टाइमिंग मैंने ये सब कुछ नहीं कॉलेज पता। टाइम के लिए 8:30 2:40 यूज कर सकते हो। बहुत कुछ है। ऊपर चला गया। इसका आंसर कर दीजिए लास्ट वाले का ना। या सनस्क्रीन एंड सन कैमरा मैन पे करना है। सनस्क्रीन एंड सनस्क्रीन लोशन में डिफरेंस क्या है? जो जान लीजिए आप भी। सनस्क्रीन, क्रीम मींस व्हाट? ऑयल को, क्रीम में ऑयल होता है, सो वो ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए होती है। सनस्क्रीन लोशन वर्ड आ गया, मींस ऑयली टू नॉर्मल स्किन। लोशंस में क्या होता है? ऑयल बहुत कम होता है, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, ये है लोशन, सनस्क्रीन लोशन। ये ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि इसमें ऑयल कम होता है, मैट इफेक्ट देता है। मैं पूरा दे रही हूँ, वहाँ पे शिफ्ट कीजिए थोड़ा थोड़ा। ऐसे पकड़ा तो निकल ही रहा है। थोड़ा शिफ्ट कीजिए, देखिए। सो ऑयल और सनस्क्रीन लोशन एंड सनस्क्रीन में डिफरेंसेस ये है, जो सनस्क्रीन लोशन होते हैं वो ऑयली स्किन के लिए होते हैं। लोशंस मींस ऑयल का फॉर्म उसमें कम होता है, ओके? एंड क्रीम, सनस्क्रीन मींस ड्राई स्किन के लिए होती है, बिकॉज उसमें क्रीम है, क्रीम में जो है ऑयल का फॉर्म ज्यादा होता है, ठीक है? आ रहा है समझ में? जब आप पूरा ऑब्जर्व करो, मैटी हो जा रहा है, पाउडरी हो जा रहा है, ठीक है? तो ये लोशंस होते हैं जो ऑयली स्किन के लिए। सो मैंने आंसर दे दिया है मैम, जिसका फेस ऑयली और नॉर्मल दोनों हो, तो ऑयली और नॉर्मल दोनों कैसे होगा? हम जिसका फेस ऑयली और नॉर्मल दोनों हो तो होता है, तो अभी क्या तो होता है, ऑयली भी और नॉर्मल भी कैसे होगा? देखा पूरा, मतलब जो पाउडरी और ड्राई देखो इतना स्टिकी नहीं है। तो जो लोशंस होते हैं वो ऐसे होते हैं, एंड जो क्रीम फॉर्म में होते हैं वो ज्यादा ऑयली होते हैं। जितना भी आप करोगे ऑयल दिखता ही है, ठीक है? तो जो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है? मैं एक बार वो अनम्यूट करूं कि 2 मिनट के लिए बोल रहे हैं सभी।
हाँ कीजिए। 2 मिनट के लिए करता हूँ ना, बट वो बोल दीजिए आप एक बार बारी बारी से पूछें क्वेश्चन। हाँ जी एक एक करके ही पूछना, तभी अनम्यूट करूंगा मैं एक बार। करो। यस SPF 70 कब यूज करना है, ठीक है। जब मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है तो अभी क्लास वीडियो देखिए, नहीं समझ में आया तो बिकॉज एक सेंटेंस में नहीं बता पाऊंगी, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो के बाद में नहीं समझ में आया तो कल दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। 70 और 60 कब यूज करना है, ओके। नेक्स्ट जी, अभी किसी ने यहाँ पे लिखा था क्लास लेट स्टार्ट हो रही है और जल्दी खत्म हो रही है। आप अभी टाइम देखिए कितना हुआ है। प्लीज जब आप ऐसे सवाल पूछते तो एटलीस्ट देखा करो। हम क्लास जल्दी नहीं खत्म कर रहे, टाइम देखिए कितना हुआ है। हेलो मैम। ये भाई की ओके जो पूछा है SPF एज, जो नंबर है वो एज के लिए। ये भी जो है आपको वीडियो मैंने बनाया है उसमें देखिए, एक लाइन में मैं नहीं बता सकती हूँ डियर, मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। वीडियो देखिए, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो कल मैं दोबारा रिपीट करूंगी, ठीक है। बिकॉज अभी मैं एक सेंटेंस में आप लोगों को नहीं बता सकती इसका आंसर। या ऑयली स्किन के लिए सनस्क्रीन लोशन यूज करना है, यस। ओके ओके सो दोनों जो सवाल थे एक लाइन में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लेंदी है। आप वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कल मैं आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करती हूँ, ठीक है डियर। सो कैसा लगा आज का सेशन? कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आप ऑयल फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में यूज कर सकते हो। इफ कॉम्बिनेशन स्किन में पिंपल्स ना हो तो, पिंपल्स का प्रॉब्लम नहीं होता है तो क्लाइंट से पहले पूछना है आपको प्रॉब्लम है क्या, कभी कभार निकलते हैं क्या, ओके। अगर उन्होंने कहा है नहीं तो हम क्रीम देंगे। थैंक यू। SPF चूज करने के लिए फास्ट ऊपर क्यों जा रहे हैं? रिप्लाई आ रहे हैं क्लास का। ओके आप लोगों को क्लास अच्छी लगी? थैंक यू सो मच। या ऑसम, सुपर, वेरी गुड, थैंक यू। सो हम अब सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। टेक केयर, बाय बाय फाइनली।